नमस्कार वीएलई भाइयों और बहनों, सीएससी मध्य प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सीएससी की फाइनेंशियल सर्विस की, जिससे वीएलई भाइयों को काम करने में आसानी होगी। साथ ही काम के दौरान अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है तो आपको इसके लिए किससे संपर्क करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। साथ ही आपको अगर इन सर्विस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस को आम लोगों तक पहुंचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपने सीएससी से आप कर पाएँ। यही मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है और यही मेरा उद्देश्य है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं, क्योंकि जब मैं फील्ड पे विज़िट करता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे सीएससी वीएलई भाइयों को जानकारी के अभाव में काम करने की दिक्कत आती है। साथ ही पोर्टल पर रोज़ नई नई सेवाएं आ रही हैं, जिसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे सीएससी की 3 फाइनेंशियल सर्विस, जो सबसे पहली है डीजीपे, दूसरी है एनपीएस और तीसरा है पीएसबी लोन 59 मिनट्स। मैं अपने वीडियो को डीजीपे की सर्विस के साथ शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीएससी डीजीपे का एक एईपीएस सिस्टम है, जिससे पूरे भारतवर्ष में हम पैसे निकासी का काम करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वीएलई भाइयों को काम करने के दौरान पैसा फंसने या पे आउट समय पे नहीं हो पाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इसके लिए अलग से एक एम्प्लॉय हमने अपॉइंट किया है, जिनका नाम है अभिषेक दीक्षित। उनकी ईमेल आईडी भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना अगर डीजीपे में करना पड़े तो उसका हम तुरंत समाधान कर सकें। साथ ही आपके ज़िले में आपकी पूरी मदद करने के लिए जिला प्रबंधक भी हैं। अगर आपकी मदद आपके जिला प्रबंधक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिषेक दीक्षित से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएससी से जो डीजीपे का कमीशन स्ट्रक्चर है, वो पूरे देश में जितने भी एईपीएस चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीएलई को गुमराह करके दूसरे एईपीएस 1000 से 2000 रुपये लेकर देते हैं और जानबूझकर डीजीपे में कमियां गिनाते हैं। जबकि अगर हम देखें तो इस तरह की कोई भी कमी सीएससी के डीजीपे में नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे वीएलई भाई इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीजीपे को यूज़ करें। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे जिला प्रबंधक से संपर्क करें। अगर नहीं समाधान होता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, अभिषेक दीक्षित से भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने दोनों ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द कर सकें। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप नए वीएलई हैं और डीजीपे के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आज हमारे नेशनल हेड श्री कृष्णा सर, जो कि पूरे देश में डीजीपे को देखते हैं, उन्होंने आज फेसबुक के माध्यम से डीजीपे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो लिंक भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भेज रहा हूं। आप उसे आराम से सुनिए और उसके हिसाब से आप काम करिए। आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि डीजीपे हमारा बहुत अच्छा एईपीएस है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाला एक प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जो हमारी डिजिटल सेवा पोर्टल पर सर्विस है वो है एनपीएस। एनपीएस क्या है और इसके क्या बेनिफिट है और कैसे हम आम लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। और
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश भर में जितने भी वीएलई भाई काम कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए भी एनपीएस ज़रूर ले। एनपीएस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको बेनिफिट होगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को इसका लाभ पहुँचा सके, साथ ही सीएससी वीएलई भाई भी इसका लाभ ले पाए। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसको भारत सरकार ने जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था। 2009 में इसे सभी लोगों के लिए खोल दिया गया और इसका बेनिफिट यह है कि जब हम 60 साल की उम्र पूरी करते हैं तो एक निश्चित अमाउंट पेंशन के रूप में हमें शुरू हो जाता है और इसमें दो तरीके से पैसा हमको मिलता है। पहला, जब हम 60 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं तो हमें 40% राशि निकालने की सुविधा होती है, और अगर हम राशि नहीं निकालना चाहते तो फिर 100% राशि का पेंशन बन के हमको मिलने लग जाता है। अब आपको बताऊंगा कि ये योजना काम कैसे करती है। ये योजना इस तरह से काम करती है कि जब भी किसी हितग्राही को हम इसमें रजिस्टर्ड करेंगे तो सबसे पहले एनपीएस कैलकुलेटर होता है, जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर भी है। वहाँ जाकर आप किसी भी हितग्राही की डेट ऑफ बर्थ और इन्वेस्ट की जाने वाली राशि को डालकर उसकी एक अप्रॉक्स पेंशन निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं अपना एनपीएस खाता 5,000 रुपये महीने से शुरू करना चाहता हूँ, तो साल के ये 60,000 रुपये हो जाएंगे। और जब मैं इसको 30 साल के कैलकुलेटर पर 8% निवेश से 8% के इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करता हूँ तो ये अप्रॉक्स 70 से 75 लाख रुपए तक जाता है। जब इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो 40% राशि मुझे तुरंत मिल सकती है और 60% राशि की मैं पेंशन बनवा सकता हूँ। तो ये इसका बेनिफिट है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें इनकम टैक्स में भी हमको इसकी छूट मिल जाती है। तो आइए आगे बढ़ने के साथ हम आपको बताएंगे कि एनपीएस में हम दो तरह के खाते खोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं टीयर 1 और टीयर 2। जब कोई भारतीय नागरिक सबसे पहले अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाता है तो उसका टीयर 1 अकाउंट खुलता है। टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो स्वैच्छिक होता है। अगर कोई नहीं खुलाना चाहता तो उसे खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब टीयर 1 और टीयर 2 में आपको मैं अंतर समझाता हूँ। टीयर 1 एक पेंशन खाता हो गया जिसको आपको 60 ईयर तक चलाना है और मैच्योरिटी पे वो राशि आपको मिलेगी। जब हम टीयर 1 अकाउंट खोलते हैं उसके कुछ समय बाद टीयर 2 अकाउंट के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसमें पैसा डालकर हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और कभी भी उससे पैसा निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो खाता खोलेंगे वो टीयर 1 खोलेंगे और उसी के द्वारा राशि को इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं जब देखता हूँ बहुत सारे वीएलई भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि सर 5,000 रुपये महीने से हमने खाता खोल तो लिया, लेकिन हर महीने अगर हम 5,000 रुपये कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनपीएस खाता आप 500 रुपये से भी खोल सकते हैं और साल भर में मार्च के पहले जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उसमें एक अमाउंट जो भी आप डालना चाहें वो 500, 1000 या 50,000 तक भी हो सकता है। उस राशि को उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका एनपीएस खाता चलता रहेगा। अब मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि एनपीएस खाता किस तरह से खोला जा सकता है। जब आप खोलेंगे तो आपको क्या क्या चैलेंज आएंगे और कैसे आप इसमें काम कर पाएंगे।
मैंने डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लिया है और एक एनपीएस खाता खोलने की पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। साथ ही अगर आप एनपीएस के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना करते हैं तो आप lokesh.joshi@csc.gov.in पर मेल कर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। जब किसी व्यक्ति का आप खाता खोल देंगे तो जिस तरह से एक पैन कार्ड बन के आता है उसी तरह से एक एनपीएस कार्ड बन के आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्राण कार्ड। प्राण कार्ड भी जारी होने के बाद उस प्राण कार्ड से जिस व्यक्ति का हमने एनपीएस अकाउंट खोला है वो किसी भी सीएससी पर जाकर अपना अंशदान कर सकता है। अगर वो खुद भी अंशदान करना चाहता है तो एक ऐप के माध्यम से, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस ऐप के माध्यम से भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। किसी भी तरह की समस्या आती है आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वीएलई भाइयों को इसमें कमीशन किस तरह से मिलेगा। जब आप एक 500 रुपये से किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 169 रुपीज़ आपका कमीशन रहेगा, जो आपको वॉलेट से ही कम डिडक्ट होगा। तो आइए हम एक एनपीएस खाता खोलने की पूरी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और मैं आशा करता हूं कि अपनी बात आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूं। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी परेशानी इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। दूसरा, एक और बहुत सारे वीएलई का ये क्वेश्चन होता है कि सर 30 साल के बाद विड्रॉल के लिए कस्टमर को कहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनपीएस के लिए जो कंपनी है वही पूरी प्रोसेस इसको करके देगी। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। नॉमिनी से लेके फ़ंड बदलने तक की सारी फैसिलिटी उस ऐप के माध्यम से ग्राहक खुद कर सकता है, और अगर ग्राहक नहीं कर सकता है तो हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये पूरी एक पारदर्शिता के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार का बहुत ही अच्छा ये प्लान है, और प्राइवेट लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके लिए एनपीएस एक बहुत बढ़िया सुविधा है, क्योंकि जब 60 वर्ष की आयु हम पूरी करते हैं तो उस समय हमें पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर सही समय पे अगर हम अपना एनपीएस अकाउंट चालू कर लेते हैं तो 60 साल के बाद एक अच्छा अमाउंट हम लोगों को पेंशन के रूप में और एक मुश्त मिल सकता है। तो मेरा आप सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि कृपया इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ये एक समाज सेवा करने वाला काम भी है। और जब किसी व्यक्ति को हम सारे एनपीएस के बेनिफिट बता के प्लान देते हैं तो वो सहर्ष इसको ले सकता है। और एनपीएस के बारे में अगर इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया तो आप गूगल में जाकर एनपीएस के बारे में पूरी जानकारी और भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे तीसरी हमारी जो सर्विस है वो पीएसबी लोन 59 मिनट्स है। डिजिटल सेवा पोर्टल पर ये एक एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन के लिए फैसिलिटी है जो काफ़ी टाइम से पोर्टल पर लाइव है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे वीएलई भाइयों को जानकारी के अभाव में इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक फाइल पर आपको 400 रुपये कमीशन दिया जाएगा, और कमीशन जो है वो इस तरह से हम आपको देंगे। हर महीने की 1 से 30 तारीख तक जितना भी काम आप करके देंगे उसका कमीशन अगले महीने की 15 तारीख तक आपको दे दिया जाएगा। बहुत सारे वीएलई भाई ये बोलते हैं कि सर हम फाइल तो रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन बैंक से हितग्राही को लोन नहीं मिलने पर हमारी मेहनत ऐसे ही चले जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जानकारी के अभाव के कारण आप लोग इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं।
PSB 59 मिनट्स लोन का कंसेप्ट यह है कि अगर हम किसी हितग्राही की फ़ाइल पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद अगर ऑनलाइन उसका अप्रूवल मिल जाता है तो बैंक से लोन मिले या ना मिले, चाहे वो ले या ना ले, फाइल अगर अप्रूव हो जाती है तो आपको 400 रुपये उसका कमीशन दे दिया जाएगा। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गूगल लिंक पर बनाकर सारे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसी भी तरह की आपको समस्या आती है तो आप मुझसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये PSB 59 मिनट्स लोन कि आप प्रोसेस डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से करिए, क्योंकि इसमें 400 रुपये हम आपको कमीशन दे रहे हैं। साथ ही आप खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन भी इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, पोर्टल पे जब आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और हितग्राही को अगर सब कुछ ठीक रहता है और लोन अप्रूव हो जाता है ऑनलाइन, तो आपको 400 रुपये कमीशन CSC के द्वारा दिया जाएगा। ये कमीशन हर माह दिया जाएगा। 1 तारीख से 30 तारीख तक जितना भी काम आप करेंगे, नेक्स्ट 15 तारीख तक आपको इसका कमीशन हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस सर्विस पर आप काम करिए। किसी भी तरह की समस्या आने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के उद्देश्य यही होते हैं कि हम सरल भाषा में अपनी बात जो आप लोगों तक नहीं ले जा पा रहे थे वो इस वीडियो के माध्यम से भेजना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी VLE को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवाओं के बारे में जानकारी दे पाएँ। साथ ही मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मध्य प्रदेश में जितने भी अलग अलग वर्टिकल हैं, वर्टिकल से मतलब ये होता है कि अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी पूरी जानकारी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ताकि आपको पोर्टल पर किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं मिल रहा है तो आप वर्टिकल को डायरेक्ट मेल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।